વીર સંવત 2490 શ્રાવણ સુદ સાતમ શુક્રવાર તારીખ 14/8/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી પંચાસ્તિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 158 અને 159 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંદારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વાય ભવાય સર્વા विभाव निदाता. समझ में आया? छह गुण स्थान में अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव की दृष्टि हुई है और अपना स्वसंवेदन निश्चय ज्ञान भी हुआ है. और उपरांत तीन कषाय का अभाव की चारित्र की परिणति पर्याय भी है. पण हजी त्या शुभ राग पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प रूप शुभ उपयोग वर्ते हैं, तब लग शुद्ध उपयोग रूपी चारित्र नहीं. समझ में आया? तो कहते हैं कि जीव जब वास्तव में निरूपराग हो, उपराग रहित, शुभ उपयोगपन रहित, शुद्ध उपयोग सहित. समझ में आया? चौथे 5वें गुणस्थाने ध्यान में जब निर्विकल्प शुद्ध उपयोग होता है, पर वो अल्प है. वो चारित्र की जो स्वचारित्र की रमणता पूरी होती है चौथे 5वें है नहीं. समझ में आया? चौथे 5वें गुणस्थान वाला पण जब अपना ध्यान में एकाकार है, तब तो जरी शुद्ध उपयोग तो प्रकट हुआ है. पर वह सप्तमा जो चारित्र सहित जा शुद्ध उपयोग है, ये पूर्ण शुद्ध उपयोग नहीं. यानी पूर्ण शुद्ध उपयोग बिना चारित्र की स्वचारित्र की पूर्णता नहीं. हरे मार्ग बिगलाल जी, समझ में आया? तो पहले वास्तव में निरूपराग शुद्ध उपयोग वाला होने के कारण अकारणात्मक सर्वसंग मुक्त है. वो स्त्री कुटुंब परिवार से तो मुक्त है, पर शुभ राग से भी मुक्त है. समझ में आया? उसका वस्त्र पात्र से मुक्त तो है, द्रव्य से, पर अंदर में शुभ राग विकल्प है, उससे भी मुक्त है. सर्वसंग मुक्त, बाह्य में मुक्त है, अभ्यंतर में भी ऐसा शुभ राग जो पंच महाव्रत के 6 मूल गुण का विकल्प था, उससे मुक्त है. तब उसको शुद्ध उपयोग होता है वो चारित्र का. समझ में आया? वस्त्र पात्र जब लग रहे, तब लग उसका राग रहे, तब लग चारित्र की प्राप्ति नहीं होती. समझ में आया? और चारित्र की प्राप्ति हुई, वस्त्र पात्र का राग छूट गया, चारित्र की प्राप्ति हुई. पर जब लग 28 मूल गुण का पंच महाव्रत का विकल्प उठते हैं, तब लग स्वचारित्र की एकता भेदता है नहीं. ओहो, समझ में आया? तो कहते हैं सर्वसंग मुक्त. बाह्य से तो मुक्त है ही, द्रव्यलिंग तो नग्न है ही उसका. और अंतर में शुभ राग से भी मुक्त है. तब ऐसा सर्वसंग मुक्त वर्तता हुआ
उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग की बात चलती है ना, तो उसको समझना तो पड़ेगा कि नहीं धनलाल जी। सब लोग चलाते हैं ना जो व्यवहार संकीते चौथे पांचवें छठे, तो उसको खबर नहीं कि चौथे गुण स्थान अनुभव होता है। अनुभव स्वाश्रित हो तब चौथा गुण स्थान होता है। ऐसी प्रतीति मात्र भगवान सच्चा, देवगुरु सच्चा, तत्व सच्चा, ऐसी प्रतीति मात्र सम्यक दर्शन है नहीं। समझ में आया? अपना ज्ञान का आनंद का अनुभव एक अंशपन स्वसंवेदन ज्ञान और अपना स्वरूप का आनंद का उपयोग उसमें प्रतीति होना, उसका नाम अनुभव में प्रतीति होना, उसका नाम चौथा गुण स्थान है। समझ में आया? ऐसा प्रतीति भगवान सच्चा, देवगुरु सच्चा, ऐसा सच्चा, ऐसा ही ये सम्यक दर्शन है ही नहीं। भाई आ लोग ज्या व्यवहार के छे ने એને અનુભવની ખબર નથી, એથી એને પ્રતીત એમ નથી। सात प्रकृति का क्षय के क्षोभ संभल हो, पर वो स्वाश्रय है। स्वचैतन्य मूर्ति भगवान विकल्प और निमित्त का लक्ष्य छोड़कर अपना शुद्ध न्याय का अनुभव में, वेदन में, शांति में, आनंद का अनुभव आया, तब उसमें जो प्रतीति हुई, ऐसी भूमिका को चौथा गुण स्थान कहने में आता है। समझ में आया? ऐसी प्रतीति के लिए न काम आवे। समझ में आया? स्वस्वभाव का अंतर में उपयोग जाना बिना के स्वस्वभाव का राग से रहित एकता अनुभव का आनंद हुए बिना सम्यक दर्शन कभी होता नहीं तीन काल में। ओ पंडित जी, हम प्रतीति एकला करते हैं ऐसा नहीं चल रहे, कहते हैं कि प्रतिपण ऊपर है तो प्रतीति, पर वो अपना ज्ञान स्वरूप का वेदन में प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? सम्यक दर्शन का लक्षण तो प्रतीति है, पर वो प्रतीति कैसी कि अपना ज्ञान स्वरूप चिदानंद हो, अंतर में लक्ष्य करके आनंद का वेदन आया और आनंद गुण का अंश शुद्ध रूप परिणमन हुआ, आनंद गुण का शुद्ध दरेक का परिणमन हुआ, उसमें जो प्रतीति हुई उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन होते छते और स्वरूप का स्वसंवेदन ज्ञान का अंश होते छते, जब लग स्वरूप की परिणति विशेष में नहीं, तब लग चारित्र नहीं है। ये तो विकल्पात्मक है। यहाँ तो स्वरूप का स्थिरता रूप चारित्र। तो पहले तो हजी हम कहते थे वो छठा गुण स्थान का स्वरूप की स्थिरता रूप चारित्र, आज चलते हैं वो तो सदुपयोग रूपी चारित्र। सब तुम्हारा समझ में आया? ये भूमिका है, जितना निर्मलता है, जितना मलिन है, उसको ज्ञान तो करना चाहिए कि नहीं? कैसे ऐसे चले? ज्ञान करना चाहिए, वो आप बड़ा समझना चाहिए, पैसे नहीं बोले कुछ ज्ञान। लाख 2 लाख पैसा खर्ची ना के धर्म बर्म होगा कि नहीं? आप देश में धर्म नहीं होता है क्या? तुम्हारे बुंदेलखंड में होता हो तो कौन जाने। हाँ यहाँ की भूमि वहां की भूमि में अंतर। भूमि तो यही है भैया,
ये आत्मा भी यही है। भगवान आत्मा, उसकी यानी श्रद्धा में पहली बात लाना चाहिए कि भगवान आत्मा ये समय में अपना ज्ञायक भाव को पकड़कर निर्विकल्प शांति का वेदन हुआ और वो वेदन में प्रतीत हुई, उसका नाम भगवान चौथा अविरत गुणस्थान कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक समझ में आया। और पीछे स्वरूप में विशेष स्वाचरण का अंश विशेष अंश प्रगटा, तो पंचम गुण स्थान के युग दर्शन परिमा कहने में, दर्शन परिमा वो पंचम गुण स्थान की लायकात की है, ये चौथा गुण स्थान नहीं। समझ में आया। पहली प्रतिमा तो उसमें स्वरूप, स्वरूपाचरण में अंश से शांति बढ़ जाती है, और कषाय का अंश जो चौथे स्वरूपाचरण प्रज्ञा है उससे भी थोड़ा शांति का अंश पंचम में दर्शन परिमा की भूमिका में विकल्प होते छते स्वरूप की शांति का अंश का वेदन विशेष है, उसको पंचम गुण स्थान कहने में आता है। समझ में आया। और जितनी जैम 2, 3, 4, 5, 6, 11 परिमाण होती है, उतनी इतनी अंतर में अविकारी शांति का अंश बढ़ता है, और वो प्रकार का विकल्प भी परिमा का है। परिमा का विकल्प है, उपनिबंध है। जितनी अविकारी शांति की परिणति हुई वो समझ रहा है। नरसिंह जी हमारा ऐसा है। हाँ, उसका नाम प्रतिमा है, करे करनी चाहिए। पीछे विकल्प आया वो व्यवहार परिमा है। और पीछे स्वरूप में फिरता सप्तम गुण स्थान पहले होता है। यहाँ स्वचारित्र स्वप्तम शुद्ध उपयोग, पीछे हटकर विकल्प आया वो छठा गुण स्थान हुआ। वो शुद्ध परिणति साथ में है और पंच महाव्रत आदि का विकल्प है, तब लग शुद्ध उपयोग रूपी स्वचारित्र की पूर्णता नहीं। समझ में आया। तो वितराग मार्ग है, तो राग की साथ वितरागता प्रकट हुई हो उतना ही मार्ग है। जितना राग बाकी रहा वो खरेखर मार्ग है नहीं। तो कहते हैं कि जब आत्मा में शुद्ध उपयोग वाला होने से सर्वसंग मुक्त आकारणे सर्वसंग मुक्त है, शुद्ध उपयोग है क्या सर्वसंग से मुक्त ही वर्ता है। समझ में आया। जहाँ वस्त्र पात्र आदि लेने का विकल्प था और सप्तम गुण स्थान आ जाए और छठा आ जाए, ऐसा है नहीं। समझ में आया। तो कहते हैं कि जब सदुपयोग वर्तते हैं सर्वसंग मुक्त वर्तता हुआ, परद्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला, वन्नासी से बात किया, परद्रव्य से विमुख हुआ, विकल्प से विमुख हुआ। 28 गुण का जो विकल्प है उससे भी विमुख हुआ। आया कौन सा माजिद को परद्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला, क्या कहते हैं, जब अपना स्वरूप का दृष्टि और ज्ञान हुआ, पीछे शुद्ध उपयोग जब वर्तते हैं तो सर्वसंग मुक्त ही है। बाहर से संग मुक्त न हो, न अंदर से राग से मुक्त न हो, अने सप्तमा गुण स्थान शुद्ध उपयोग आ जाए, ऐसा होता नहीं।
समझ में आया? परद्रव्य से व्यावृत है ना, नीचे विमुख हुआ। परद्रव्य से प्रद शब्द विकल्प से भी विमुख हुआ, निवृत्त हुआ, निवृत्त अथवा भिन्न, ऐसा उपयोग वाला होने से राग का अपन भाव जो है वो खरेखर परद्रव्य है, उससे भी विमुख हुआ के कारण कारण आचा। बोला मैं ये कारण है पूछूं कि शुद्ध उपयोग वाला होने के कारण सर्वसंग मुक्त वर्ता हुआ, पीछे परद्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला होने के कारण अनन्य मन वाला वर्ता हुआ। अपना स्वरूप सिवाय बाय विकल्प है नहीं। अनन्य मत क्या है, नहीं जो जिसकी परिणति अन्य के प्रति नहीं होता, नहीं ऐसा मन चित परिणति भाव, जिसका भाव अनन्य मन वाला अपना स्वरूप में ही जिसका उपयोग है, पर ऊपर विकल्प है नहीं, ऐसा परद्रव्य से व्यावृत उपयोग वाला होने के कारण पर में विकल्प का अन्यपना रहा नहीं, अनन्य मन वाला वर्तता हुआ। बहुत सूक्ष्म बात। आ तो मोक्ष मार्ग की बात है भैया। क्लास में तो वो चला दी, समझने का नहीं तो भाग क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, निमित्त क्या है, ये अंतर समझे बिना उसकी दृष्टि निर्मल कहां से होगी? समझ में आया? ऐसे उगे उगे माने उससे की दृष्टि निर्मल नहीं होगी। तो कहते हैं अनन्य मन वाला भगवान आत्मा अपना शुद्ध उपयोग में ही अन्न से रहित होकर रमते हैं। आत्मा को हवे कहते हैं दर्शन ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा, आत्मा में जो दर्शन ज्ञान सामान्य चेतना और विशेष चेतना ज्ञान, ऐसा जो स्वभाव उसके द्वारा नियत रूप से अवस्थित रूप से जानता देखता है, अपने में अपने को ज्ञान दर्शन से जानता देखता है, अपने में अपने को जानता देखता है। वह जीव वास्तव में स्वचारित्र आचरता है। लो, वह जीव खरेखर स्वचारित्र आचरता है, शुद्ध उपयोग में है वो स्वचारित्र आचरता है। यहाँ तो लोगों ये नग्न पड़ा बाय क्रिया में चारित्र मान लिया, અને बहुत होली बाग अंदर पंच महावर्त के केम विकल्प उठते वो में चारित्र मान लिया। वो चारित्र फाइत्र नहीं, अच्छाई मूल गुण भी मुनि को होता है, वो व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना स्वरूप में स्वचारित्र में शुद्ध उपयोग में निरूप राग अविकारी और राग की परिणति में वर्तते हैं, तब उसको वास्तव में स्वचारित्र आचरता है। तब खरेखर स्वरूप का द्रव्य का आचरण में वर्तते हैं तो स्वचारित्र आचरता है। विकल्प में आचरते है तब लग स्वचारित्र की पूर्णता है नहीं। समझ में आया? क्यों? कारण के वास्तव में दृष्टि ज्ञप्ति स्वरूप, दृष्टि शब्द दर्शन क्रिया અને જ્ઞપ્તા સ્વરૂપ જાણવાની ક્રિયા સ્વરૂપ પુરુષ ऐसा आत्मा में, पुरुष એટલે आत्मा तन मात्र रूप से वर्तना स्वचारित्र है। भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शन भाव में तन्मय रूप में वर्तना ओ स्वचारित्र शुद्ध उपयोग अनन्य मन वाला अन्न से रहित परद्रव्य से व्यावृत शुद्ध उपयोग में रमने वाला सर्व संग से मुक्त। समझ में आया? कोई वैसे कहे कि हमारे तो वस्त्र पात्र है ना, हमारे सप्तम गुण स्थान आ जाता है, करणानुयोगनी अपेक्षा तो आ जाए ना, चरणानुयोगनी अपेक्षा न आवे।
ये बात है ही नहीं भाई, वो बात मर्दा सिद्ध करता है। समझ में आया? जब लग वस्त्र का एक ताना भी लंगोटी भी रखने का भाव है, तब लग चारित्र आता। वो के कारण से नहीं, उसकी ममता है। समझ में आया? बोले कोई ऐसे कहते हैं ना कि पहले सप्तम गुण स्थान तो ऐसा सब में आ जाता है, करणानुयोग अपेक्षा है सप्तम गुण स्थान आता है, करणानुयोग अपेक्षा 5 मार रहता है। वो सत्य तो ऐसा है नहीं। वो कहते सर्वसंग मुक्त हो है, सर्वसंग मुक्त। हाँ, ममत्व का परिणाम से मुक्त, ममत्व का निमित्त से भी मुक्त। ऐसा स्वरूप आचरण को भगवान शुद्ध उपयोग रूपी स्वचारित्र, स्वद्रव्य का आश्रय से आचरणा चारित्र कहते हैं। राग में जितना रहना इतना हजी परद्रव्य रूपी आचरण है, इतना भी हजी बंद का। तो भगवान महावीर आदि जब लग मुनिपना था, तब लग विकल्प उठते हैं छठे गुण, तब लग भी ऊपर चारित्र इतना था। समझ में आया? वो पर चारित्र से आत्मा की मुक्ति होगी, तो बंध का कारण है। वो माटिया कहा आत्मा में तन मात्र रूप से वर्तना, वो चारित्र है। वो चारित्र ही साक्षात मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष का कारण है, परंपरा कारण है। सिद्धा कारण तो चारित्र ही है। समझ में आया? साक्षात चारित्र प्रगति के बिना मोक्ष होता नहीं। क्षाय संकीर्ति हो, तीन ज्ञान का धनी तीर्थंकर हो। तीर्थंकर भी तरण ज्ञान मति शुद्ध अवधि लेकर क्षाय संकीर्ति लेकर आते हैं, पर जब लग शुद्ध का उपयोग चारित्र जब न हो, तब लग उसको मुक्ति भी होती नहीं। समझ में आया? अरे करूं थे भावार्थ, जो जीव शुद्धोपयोगी वर्ताव चोखी भाषा करी, उसमें बहुत अर्थ किया था ना निरूप राग वाला में, तो उसमें बोला शुद्ध है ना आखिर में 5 मास चौथा उपराग्रही निर्मल अविक तो शुद्ध अर्थ ले लिया। जो जीव शुद्धोपयोगी वर्ता हुआ और जिसकी परिणति पर की ओर नहीं जाती ऐसा वर्ता हुआ, पर ऊपर जिसका लक्ष्य नहीं जाता है और अपना द्रव्य में लीन हो गया है, आत्मा को स्वभावभूत ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा, आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा स्थिरतापूर्वक जानता दिखता है। देखो, अपना ज्ञान दर्शन परिणाम सहित स्थिरतापूर्वक जानता देखता है। अपने को अपने में ज्ञान दर्शन परिणाम सहित स्थिरतापूर्वक जानता देखता है। वह जीव पर को जानता देखने आई बात है ही नहीं। स्वचारित्र का आचरण करने वाला है। क्या किया समझ में आया? ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा स्थिरतापूर्वक जानता देखता है, तो किसको? अपने को। हो। वह जीव स्वचारित्र का आचरण करने वाला है, क्योंकि दृष्टि ज्ञप्ति स्वरूप आत्मा में मात्र दृष्टि ज्ञप्ति रूप से परिणमित होकर रहना वह चारित्र है। जानना देखना में परिणित होना और राग रहित परिणित होना वो ईश्वर चारित्र। वो समझ में आया? अब 159 यही है, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। पर को जाना, 11 को जाना, 11 को जाना और
बहुत विद्या भण्या पिठ्या भिण्या राग की मंत्रा बहुत किया, सब आत्मा माची फुगट है। समझ में आया? अपना आत्मा ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है। उसको राग का आश्रय छोड़कर स्वभाव का आश्रय की दृष्टि ज्ञान करके स्वरूप में लीनता का प्रधीनता की प्राप्ति होना, वो ये साक्षात चारित्र मोक्ष का उपाय है। समझ में आया? दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मोक्ष का मार्ग किया था, यहाँ चारित्र मोक्ष का मार्ग है। वो आ गया उसमें चारित्र में दर्शन ज्ञान। समझ में आया? 159 चरियम चरदी सगम सो जो परदव पभाव रईदपा। ओहो, आचार्यों ने जगत में करुणा करके ऐसा श्लोक क्या रच गया, कैसा हुआ। एक विकल्प आया करुणा का, अपन जानते वो भी मंद का तो कारण है ही प्रभु, और हमारे इतनी करुणा आई। जगत का प्राणी सच मार्ग का रास्ता कैसे समझे, वो आया तो विकल्प है तो पुण्य मंद का कारण है। ये निद्रा का कारण है कि नहीं? शास्त्र लिखा उन्हें, स्वाध्याय करते हैं निद्रा होती है, ऐसा लिखते हैं। दौड़ में आते हैं, दौड़ में स्वाध्याय करते हैं समिति तो निद्रा होती है। यही दौड़ में ऐसा आता है कि शुद्ध ने शुभ उपयोग से निद्रा होती है। तो शुद्ध उपयोग से निद्रा होती है अथवा शुद्ध परिणति से निद्रा होती है, तब राग में निमित्तपणा का आरोप कर दो से यहाँ निद्रा हुई ऐसा प्रमाण का ज्ञान कराया है। शुभ राग से कैसे निद्रा हो? शुद्ध परिणति है, उसे निद्रा है। स्वाध्याय करते काल में, शास्त्र का स्वाध्याय करते काल में जितना अंतर शुद्ध स्वभाव की परिणति एकाग्र हुई, इतना समनिद्रा है। जितना विकल्प आया हो समनिद्रा है नहीं। बहु कठिन बात। जैन मार्ग उसकी समझने में बहुत गड़बड़ कर दी। तो जैन परमेश्वर तृण लोक का नाथ, वितराग देव, 100 इंद्र का पूज्य पुरुष परमात्मा। समझ में आया? जिसको इंद्रोपण दासानु दास तरीके सेवा करते हैं। इंद्र दक्षिणार्धना स्वामी, उत्तरार्धना स्वामी। दक्षिणार्धना आखा लोक और दक्षिणा स्वामी इंद्र सकरेंद्र, उत्तरार्धना ईशानेन्द्र। तो ये माता पासे बच्चा ऐसा इंद्रो भगवान के समोषण में महावीर्यवंत है, तीन ज्ञान है। असंख्य देव तो जिसकी सेवा में है, असंख्य देव का स्वामी है। निर्माण प्रभु आपका दासन दास है। हम धर्मा पामरता 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 साई संकित हो सकरेंद्र। एक आप भवतारी, एक भव मुख जाने वाला है। इंद्रन इंद्राणी दोई तो धर्म। इतनी निर्माणता निर्माणता, विनय विनय विनय। हाँ हाँ प्रभु आपका मार्ग अलौकिक पंथ है। ये मार्ग कैसा है? इंद्रोपणम के अद्भुत प्रभु मार्ग। आपका दिव्यधनी में अलौकिक मार्ग आते हैं। ऐसी बात तीन काल में दूसरे में हो सकती नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि वो मार्ग क्या है? देखो अर्थ लिया टीका गाथा। चरियम चरदी सगम जो सो जो पर दौपभाव रयप्पा
दंसाणुम नाण वियपम अव्यपम चरदी अपादो। वियपम भेद ने अभेद रूपे चरते हैं। भेद तो है ना दर्शन ज्ञान। उसकी टीका, यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है, विशेष उसको स्पष्ट करते हैं। यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति, अपने में शुद्ध स्वभाव की उपयोग रमण का वो मार्ग का कथन है। जो योगींद्र, देखो योगींद्र लिया यहाँ आचार्य महाराज टीका, योगींद्र ओहो, जिसका योग स्वरूप में जोड़ा गया है अंतर एकाकार। योग योग स्वरूप में एकाकार हुआ है। योग इतना कंपन योग नहीं, ध्यान जुड़ा है अंदर, ज्ञान दर्शन में चारित्र सहित की बात है नहीं। जो योगींद्र समस्त मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण, मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्ते हुई। जो को योगींद्र संत मुनि समस्त मोह व्यू, जो नीचे अर्थ है मोह व्यू, मोह એટલે સમૂહ, મોહ સમૂહ વ્યू એટલે जिन नीचे नोट है, जिन मुनिंद्र ने समस्त मोह समूह का नाश किया होने से अपना सु समस्त के नाम और भूमिका प्रमाण में हो, सर्वथा मोह नाश हो तो वितराग हो जाए। अपना स्वरूप परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित है, अपना स्वरूप राग का भाव से रहित है, ऐसी प्रतीति और ज्ञान जिन्हें वर्तता है। मेरा स्वरूप परद्रव्य का विकल्प आदि से मेरा स्वभाव भिन्न है, रहित है, ऐसी जिसको अंतर प्रतीति और ज्ञान जिन्हें वर्तता है, तथा तदुपरांत जो मात्र स्वद्रव्य में निर्विकल्प रूप से, ये उपरांत स्वचैतन्य द्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से वितरागी सदुपयोग से अचनलीन होकर निस्वभाव भौत दर्शन ज्ञान भेदों को, देखो दर्शन ज्ञान दो है, छता अभेद रूप से आचरते हैं, भेद न करके अभेद स्वरूप में लीन होते हैं। जो मुनिंद्र स्वचारित्र का, वे मुनिंद्र स्वचारित्र का आचरण करने वाले हैं। को समझ में आया कि जो योगींद्र मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण, मोहना समूह से बहिर्भूत नाम निकल करके परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाला वर्ते हुए स्वद्रव्य को एक को ही देखो, भगवान आत्मा एक ही स्वद्रव्य अपना एक को ही अभिमुख रूप से अनुसरते हुए देखो। एक आत्मा का स्वद्रव्य अभिमुख, उसका सन्मुख होकर, स्वद्रव्य अनंत गुण का पिंड उसका सन्मुख होकर, अभिमुख होकर, पर से विमुख होकर, स्व से अभिमुख होकर, तो सम्यक दर्शन ज्ञान में स्वद्रव्य तरफ अभिमुख होकर ही प्रतिज्ञ ज्ञान होता है। पर आई तो वो उपरांत विशेष लेना है ना, समस्त मोह से व्यू से बहिर्भूत होना है, तो स्वद्रव्य को एक को एक स्वद्रव्य न्यायक स्वभाव अभिमुख रूप से अनुसरते हुए स्वद्रव्य का सन्मुख रूप अभिमुख, अभिनाम सामे सन्मुख, ऐसे अपना पर्याय को वर्तता हुआ निज स्वभावभूत दर्शन ज्ञान चेतना, दर्शन ज्ञान भेद को भी निज स्वभाव सामान्य दर्शन विशेष ज्ञान, ऐसा भेद को भी छोड़कर लक्ष्य में
भेद नहीं, ज्ञान दर्शन भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं। आत्मा अंतर निज अभिमुख होकर अभेद एक रूप होकर निर्विकल रूप आचरते हैं। वे वास्तव में स्वचारित्र को आचरते हैं। वे वास्तव में स्वचारित्र को आचरण, वही स्वचारित्र मुक्ति का हो आया। तकरारी जैसा सब लोग तकरारी जैसा है, तकरार तो है ही नहीं। हमारा विशाल जी तो नाच पढ़ते हैं कि तकरार निकालने की बात है, निकालने की बात होती है। बात शोरगुल मच रहा है। हाँ, वो सब साफ होने के लिए निकालने के। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, देखो उसका अर्थ नीचे, यहाँ दूसरा निश्चय नहीं का विषय शुद्ध द्रव्य अर्थात शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है। पर्याय परिणित द्रव्य लेना है। शुद्ध पर्याय, पर्याय में मोक्ष मार्ग है ना, निश्चय। तो यहाँ निश्चय यहाँ हो, हाँ वो समझो खाओ, क्या दूसरी बात है। यहाँ तो एकला ध्रुव निश्चय का विषय है। सम्यक दर्शन में भूयत्सम सिद्धो एकला ध्रुव न्याय भाव स्वभाव भाव एकला विषय है। यहाँ मोक्ष मार्ग कहना है कि नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग न व्यवहार तो दो ही पर्याय है। निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है निर्मल, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याय है मलिन शुभराग। समझ में आया? तो निश्चय नहीं का विषय शुद्ध द्रव्य नाम शुद्ध पर्याय परिणित शुद्ध अवस्थाएं होने वाली दशा ऐसा द्रव्य है, अर्थात अकेले द्रव्य की पर द्रव्य निमित्त रहित शुद्ध पर्याय है। उसका नाम यहाँ शुद्ध परिणति निश्चय नहीं का विषय कहने में आया है। यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग कहना है ना, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग प्रगटते हैं द्रव्य के आश्रय, वो तो निश्चय नहीं का विषय तो द्रव्य ध्रुव ही है। समझ में आया? पर प्रगति पर्याय यानी विकार भेद के साथ में मिलान करते हैं तो निर्मल पर्याय को निश्चय का विषय कहने में आया है। समझ में आया? शुद्ध पर्याय जैसे कि निर्विकल्प शुद्ध पर्याय परिणित मुनि को, निर्विकल्प शुद्ध पर्याय मुनि को निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग जो एने निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है। शुद्ध परिणति राग रहित श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, वो निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? निश्चय नहीं से यानी पक्का पाने से निश्चय नाम स्वाश्रित निर्मल पर्याय, पराश्रित राग तो व्यवहार आया। साथ में है नीचे व्यवहार, उसको यहाँ बताना है। ये पण ये एनो स्व निश्चय छे, बोलो राग पर है व्यवहार है तो आप निर्मल निश्चय मोक्ष मार्ग तरीके कहना है ना, नहीं तो निश्चय मोगा पर्याय है। द्रव्य के त्रिकाल की अपेक्षा पर्याय भेद है ना, भेद है तो द्रव्य की अपेक्षा व्यवहार नहीं का विषय हुआ। केवल ज्ञान भी व्यवहार नहीं का विषय है तो मोक्ष मार्ग है, पर कई अपेक्षा से हैं। वो त्रिकाल द्रव्य का विषय है, निश्चय का विषय तो पर्याय भेद हुआ व्यवहार का। पर यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चलती है। मोक्ष मार्ग जो है तो निर्मल पर्याय है, उसको निश्चय कहने में जिसके स्वाश्रय से निर्विकारी शुद्ध श्रद्धा ज्ञान प्रकट हुआ उसको यहाँ निश्चय नहीं कहने में आया है। समझ में आया? अरे भाई समझो वो आमा घणो मित्र संजी, समझना बहुत पड़े, समझे बिना नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझना पड़ेगा, यथार्थ समझना पड़ेगा उसको।
पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसा पुरुषार्थ बिना समझे बिना आ जाए ऐसी चीज है नहीं। वो कहते हैं वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, शुद्ध द्रव्य के आश्रित ना बोली निर्मल पर्याय, अभिन्न साध साधन भाव वाले निश्चय नहीं के आश्रय से, अभिन्न साध साधन भाव वाले निश्चय नहीं के आश्रय से मोक्ष मार्ग का अपरूपण किया गया। ध्यान रखो क्या किया कि अभिन्न साध साधन है नीचे तगड़ों से, जिस नई में साज और साधन अभिन्न नाम एक प्रकार का निर्मल हो, एक प्रकार का निर्मल हो, साधन भी निश्चय निर्विकल्प शुद्ध और साध भी निर्विकल्प शुद्ध, उसको यहाँ अभिन्न साध साधन कहने में आया। फिर देखो जिस नई में साध्य नाम जो 12वां गुण स्थान के आदि सातवां है उसका साधन अभिन्न, अभिन्न नाम जो शुद्ध पूर्ण है वो साध्य, और अंदर नीचे अशुद्ध थोड़ा, शुद्ध थोड़ा है, शुद्ध थोड़ा, शुद्ध थोड़ा, शुद्ध पूर्ण शुद्ध साध्य और पूर्ण शुद्ध साधन, पर अभिन्न हुआ एक ही जात हुई, शुद्ध साधन शुद्ध साध वो एक जात हुई, एक प्रकार का हुआ, तो अभिन्न साध साधन कहने में आया। पहली निर्मल शुद्ध पर्याय साधन है, पीछे विशेष शुद्ध पर्याय साध्य है। तो निर्मल साध साधन उसको अभिन्न साध साधन कहते हैं। समझ में आया? यहाँ निश्चय नहीं है। देखो जैसे कि निर्विकल्प ध्यान परिणित शुद्धात्म श्रद्धाज्ञान परिणित मुनि को निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वहां मोक्ष रूप साध्य नहीं, इसे लिया है ना पहले, मोक्ष रूप साध्य और मोक्ष मार्ग रूप साधन एक प्रकार के अथवा शुद्धात्म रूप शुद्धात्म पर्याय रूप है। समझ में आया? यहाँ सप्तम गुण स्थान की निर्मल पर्याय साधन है और मोक्ष साध्य है, पर ऐसे नीचे में ले लेना। समझ में आया? सातवां साध्य है तो छठा की शुद्ध पर्याय है साधन है, शुद्ध पर्याय साधन है वो साध्य है। ऐसे सप्तम की शुद्ध निर्विकल्प शुद्ध उपयोग साधन है, साध केवल ज्ञान है। अभिन्न साध साधन हुआ, कोई जात का निर्मल परिणति साधन ने निर्मल पूर्ण परिणति साध एक जात का हुआ, उसको अभिन्न साध साधन कहने में आया है। वो नहीं, वो पीछे भिन्न साध साधन में कहेगा कि भिन्न साध साधन में कहेगा। समझ में आया? हाँ, तो वो तो नीचे की परिणति की अपेक्षा आगे बढ़ती जाती है। साधन साध बहुत चलता है उसमें, वो अनुभव प्रकाश में बहुत लिया है। गुरु की शुद्ध पर्याय साधन, आगल की साधन शुद्ध पर्याय साधन, धर्म ज्ञान साधन, शुक्ल ज्ञान साध, शुक्ल ज्ञान साधन के ज्ञान साध, निर्मल पर्याय हो। समझ में आया? हैं? वो तो भले हो तो भाव का क्षय, तो पर्याय को निर्मल साधन ने निर्मल सा इतना बताना है, नहीं तो साध जो प्रकट होता है वो निर्मल पर्याय नीचे के है उससे प्रकट नहीं होता, पर वो राग से प्रकट न हो, शुद्ध से प्रकट हो, अपना अभिन्न शुद्ध ने अभिन्न साध, अभिन्न शुद्ध साधन ने अभिन्न, ये अपेक्षा से उसको साधन कहने में आया। नहीं तो साध जो पूर्ण पर्याय है, सप्तम गुण स्थान का साध लो અને છઠ્ઠા ગુણકારની શુદ્ધ पर्याय साधन लो, छता पण सप्तम का स्वरूप आचरण द्रव्य के आश्रय उत्पन्न होता है। समझ में आया? पानी यार राग को जब भिन्न साधन करके साध में किया तो निर्मल पर्याय को अभिन्न साधन करके साध को कहा, यहाँ द्रव्य का यहाँ लेना नहीं। समझ में आया? अरे
जो इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साधन भाव, देखो निश्चय नहीं क्या मोक्ष मार्ग का परूपण किया गया, यहाँ निश्चय का मोक्ष मार्ग का परूपण किया गया, और जो पहले 107वीं गाथा में आदि दर्शाया गया था वह स्वपर हेतु पर्याय के आश्रित था। इस स्वपर हेतु पर्याय के आश्रित था, उसमें क्या स्वद्रव्य के आश्रित था निश्चय में अभिन्न साधन, अने व्यवहार में स्वपर हेतु नीचे हैं जो जिन पर्याय में स्व उपादान और पर निमित्त कारण होते हैं, उपादान कारण निमित्त कारण होते हैं, वे पर्याय स्वपर हेतु पर्याय। व्यवहार मोक्ष मार्ग का विकल्प स्वपर्याय स्वपर पर्याय हेतु है। विकल्प जो व्यवहार का है स्वपर हेतु है। जैसे कि छठे गुण स्थान में द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के आंशिक अवलंबन सहित वर्तते हुए तत्वार श्रद्धान अविकल्प, तत्वार ज्ञान विकल्प, पंचमावृत्ता विकल्प, यह सब स्वपर हेतु पर्याय है। वे यहाँ व्यवहार नहीं के विषयभूत कहने में आया। अरे वो 7वां गाथा लो जरी गड़बड़ है उसमें। 107 है कि नहीं, हम बताया कि 107 में हम व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया है, कहा कि नहीं। यहाँ अमरचंद्राचार्य क्या कहा, पहले 7 में दर्शाया गया था वह स्वपर हेतु पर्याय आश्रित था। 107 में बताया था उस स्वपर हेतु पर्याय वाला मोक्ष मार्ग व्यवहार को बताया था। 7 में अपने 7 में चली गई है, 7 में है कि नहीं। 740 से नहीं अपने अली 40 देखो हाथ 107। हाँ जो उसमें गड़बड़ है बहुत, उस 7 में ले लो 107। व्यवहार मोक्ष मार्ग 107 में चलता है। जो यहाँ निश्चय कहा, यहाँ अभी 59 में 159, तो निश्चय का अभिन्न साधन, यहाँ भिन्न साधन का व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात यहाँ 108 में है। समझ में आया। टीका 107 की टीका, यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना है। व्यवहार की भेद रूप काल सहित 85 इकाई के भेद रूप 9 पदार्थ, काल सहित 85 के नाम सद्रव्य, उसका भेद रूप 9 पदार्थ, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा बंधन है, वे वास्तव में भाव है। पर्याय रूप भाव 9, उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला, वो भावों का जो खूबी है, यहाँ गड़बड़ी है बहुत। मिथ्या दर्शन के उदय के अभाव वाली तत्वार श्रद्धान व्यवहार संकित कहते हैं, गाथा में से निकालते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जो भाव 9 कहा, सद्रव्य के भेद रूप 9, उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होना अश्रद्धान, मिथ्या श्रद्धा के प्राप्त के कारण अश्रद्धान, उसके अभाव स्वभाव वाला, कि मिथ्या दर्शन की जो अश्रद्धान थी उसका अश्रद्धान का छूट गया, और श्रद्धा भावांतर श्रद्धान, भावांतर श्रद्धान है जो हो भाव विशेष खास मुख्य भाव। क्या तत्वार की अश्रद्धान था, उसे दूसरी श्रद्धा हुई, इसकी 9 तत्व की। समझ में आया। 9 तत्व की विरुद्ध श्रद्धा थी, वो मिथ्या दर्शन का नाश है, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, वो तो स्वद्राश्रय से हुआ। वो भूमिका में
नव तत्व की जो विरुद्ध श्रद्धा थी और अविरुद्ध हुई, ऐसा विकल्प को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? क्या किया? देखो, उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला अश्रद्धा, उसके अभाव स्वभाव श्रद्धा, वह सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन है। कौन? ये मिथ्या का नाश होकर नव तत्व की श्रद्धा, व्यवहार सम्यक दर्शन। भेद मिथ्या का नाश होकर जो आत्मा की श्रद्धा हुई है, वो तो नीचे दूसरी बात है। समझ में आया? जहां मिथ्या का नाश हो, या तो स्वद्रव्य आश्रय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है न है, अनुभव की दृष्टि है। पर वो भूमिका में पहले जो मिथ्या दर्शन की हयाती में नव तत्व का अश्रद्धान विपरीत श्रद्धान का विकल्प था, वो अविपरीत श्रद्धान वाला विकल्प रहा, उसको व्यवहार संकीत कहने में आया है। गड़बड़ है, गड़बड़ बोल नहीं तो वही है। मिथ्या दर्शन का नाश नीचे ही न हो तो नव तत्व का व्यवहार की श्रद्धा को व्यवहार कहे कौन? वो बात बहुत चली है तेरी, 2-3 दिन नहीं चली थी। समझ में आया? समझने की बात एकला नव तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं, और नव तत्व की विरुद्ध श्रद्धा गई और अविरुद्ध हुई, वो भी नीचे सम्यक दर्शन नहीं, वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अपना आत्मा में मिथ्या का नाश होकर शुद्ध सम्यक दर्शन स्वके आश्रय प्रकट हुआ, वो भूमिका में पहले जो भूमिका मिथ्या की थी, तो व्यवहार की नव तत्व की विपरीत श्रद्धा थी, वो विपरीत को टालकर अविपरीत विकल्प रूप श्रद्धा हुई, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आया है। ये नहीं, ये तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन जो है वो तो नीचे है, वो तो अभेद की बात है। जो मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन वो तो नीचे ही सम्यक दर्शन है। यहाँ तो वो तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन अभेद में उत्पन्न हुआ है, उसको नव तत्व का विकल्प वाली व्यवहार श्रद्धा पहली झूठी थी, ये विकल्प वाली व्यवहार श्रद्धा सच्ची हुई, और उसको व्यवहार संकीत तत्वार्थ श्रद्धा नीचे इसे अपने में प्रत्या है, उसको नव तत्व का अविरुद्ध व्यवहार श्रद्धा को सम्यक दर्शन व्यवहार से कहने में आया है। समझ में आया? तो यहाँ लगाते हैं, देखो कि मिथ्या दर्शन के नाश होने से श्रद्धा हुई व्यवहार सम्यक दर्शन, वही व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से कहते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन नीचे सम्यक दर्शन की साथ में है, तो व्यवहार कहते हैं। समझ में आया? बहु मैंने बड़ा समझे नहीं है बेचारे, हूँ करूँ समझना क्या करना है क्या। एम होना हाल है, केवल भगवान ने कहीं क्या कहा है? शिक्षा है ना इधरी, सच है जाओ, ऐसे न चले। क्या कहते हैं केवल, क्या भाव है? भाव भाषण हुई बिना सच्ची श्रद्धा होती, भाषण नाम ज्ञान में भाव आ है, ऐसा ज्ञेय बना बिना भाव की सच्ची श्रद्धा होती नहीं। समझ में आया? क्या किया? 159 में कहा कि नहीं, 107 में व्यवहार संकीत व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात किया था, आई नहीं? और जो पहले दर्शाया गया था 159 में, वो तो स्वपर हेतु पर्याय के आश्रित व्यवहार सम्यक दर्शन विकल्प है,
तो स्व अपना उपादान भी है, कर्म का निमित्त है। ऐसी स्वपर पर्याय हेतु ऐसा सम्यक दर्शन, नव पदार्थ का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन, स्वपर पर्याय हेतु वाली श्रद्धा को यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आया है। समझ में आया? ये लोग को कहते हैं कि स्वपर पर्याय हेतु सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन चौथा का सच्चा है। भैया स्वपर हेतु जो राग है वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहां से सच्चा आया? तो विभाव भाव है, स्वपर पर्याय हेतु कहा। समझ में आया? बहुत न समझो तो પછી रात्रि को पूछना थोड़ा गड़बड़ी का क्या आया। पकड़े में आज तो पूछे न, नो समझे में क्या पूछे? काई न समझे पूछे नहीं, समझाई जाए पूर्व उसको पूछे नहीं, समझाई जाए उसको कहीं पूछना नहीं, काई समझे नहीं इसको पूछना क्या? हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि 159 गाथा में तो अभिन्न साधन की बात किया। अभिन्न साधन, शुद्धोपयोग रूपी साधन और केवल ज्ञान साध, तो निर्मल साधन निर्मल साध। अरे यहाँ भिन्न साधन वाला कहते हैं कि 107 के समय आदि हम जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन कर गया वो भिन्न साधन भिन्न साध है। राग भिन्न है, स्वपर पर्याय हेतु अभिन्न साधन केवल ज्ञान के सप्तम गुण वगैरह ये भिन्न साध है। राग की जात भिन्न है, निर्मल साध की जात भिन्न है। तो उसको पर उस 107 में हम भिन्न साधन वाला स्वपर हेतु पर्याय वाला मोक्ष मार्ग हम कह गए है। तो आम सम्यक दर्शन जो तीजी लिपि में आया वो स्वपर पर्याय हेतु विकारी पर्याय को मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक दर्शन कहा है। देवीलाल जी नाम सुनते कि नहीं? इसमें क्या क्या देखो कि मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला श्रद्धा, उसके व्यवहार की बात चलती है। मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं था तब नव तत्व का विकल्प की भी विपरीत श्रद्धा थी। सम्यक दर्शन तो नहीं था तो नव तत्व का भेद वाली भी विकल्प श्रद्धा विपरीत थी। कि मिथ्या दर्शन का अभाव में स्वधर्म की श्रद्धा न्यायिक दृष्टि की तो हुई, उसमें वो व्यवहारिक पहली जो विपरीत श्रद्धा थी ये अविपरीत श्रद्धा हुई। उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका ना काल में हाँ, काल में निश्चय भेद साधन हो, निश्चय का अभेद साधन हो तो क्या भेद को राग को भिन्न साधन ने साध निश्चय निर्मो तब कहने में आता है कि नहीं? एकला अभिन्न साधन तो हुआ ही नहीं, राग साधन ने निश्चय साध आत्मा का, ऐसा होता है नहीं कभी। समझ में आया? वो सम्यक दर्शन क्या सम्यक दर्शन? ये 159 कया स्वपर पर्याय हेतु वाला है ना? 159 आखिर की स्वपर हेतु पर्याय के आश्रित भिन्न साधन भाव के व्यवहार नहीं के आश्रित है परूपित किया गया था। 107 में ऐसा परूपित किया गया था कि जो नव तत्व की विपरीत श्रद्धा व्यवहारू थी उसकी अविपरीत श्रद्धा व्यवहारू सच्ची हुई और स्वपर पर्याय ना विकारी पर्याय को क्या सम्यक दर्शन व्यवहार से कहने में आया था। निश्चय से तो अभिन्न साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ है, वो अभिन्न भिन्न अभिन्न निर्मल दोष
भिन्न साधन की बात यहाँ किया है। तो सम्यक दर्शन पर्याय स्वपर हेतु विकारी पर्याय को सम्यक दर्शन कहा। दूसरी बात को शुभ उपयोग को यहाँ सम्यक दर्शन कहा। विशेषों का ज्ञान की बात।